हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 15 से 20 साल की उम्र में जब लड़कियां फिल्मों और टीवी सीरियल में हीरोइन के बेदाग चेहरे की तस्वीर देखते हैं तो खुद भी वैसा ही बनने की सोचते हैं। दरअसल हमारी सोसाइटी में लोगों ने बेदाग चेहरे को ही सुंदरता का एक पैमाना बना दिया है, जो कि गलत है। और यही वजह है कि जब लड़कियां किशोरावस्था में पहुंचती हैं तो एक भी मुहासा निकलने पर वो टेंशन में आ जाती हैं, जबकि इस उम्र में मुहासे निकलना एकदम आम बात है। अधिकतर लड़कियां 20 की उम्र के बाद ये सोचती है कि चलो अब इन मुहासों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो जी नहीं, इस उम्र के बाद भी आपको मुहासे निकल सकते हैं। यहाँ तक कि 30 की उम्र के बाद भी मुहासे की समस्या होती है। महिलाओं में निकलने वाले मुहासों का मुख्य रूप से हार्मोनल इम्बैलेंस एक कारण होता है। इसे एडल्ट एक्ने भी कहा जाता है। चेहरे पर किल मुहासों से निकलने वाले महिलाओं को लगता है कि इससे उनकी खूबसूरती बिगड़ रही है और मुहासों से छुटकारा पाने के लिए वो घरेलू उपाय अपनाने लगते हैं। मुहासे निकलते ही अगर आप बिना कुछ सोचे समझे क्रीम या टूथपेस्ट लगाने जैसे घरेलू उपाय अपना रही हैं तो जान लें कि बिना कारण जाने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बेहतर होगा कि आप पहले मुहासे का कारण जानें और फिर उसी के हिसाब से इलाज अपनाएं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम महिलाओं में होने वाले मुहासों के कारण, उसके लक्षण और वीडियो के लास्ट में जानेंगे 5 टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जो मुहासे को ठीक कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मुहासे क्या होते हैं। वैसे देखा जाए तो किसी भी उम्र में मुहासे निकलने के पीछे 2 कारण हैं। पहला है स्किन का ज़्यादा ऑयली होना और दूसरा है बैक्टीरिया। वहीं तनाव, गंदगी या स्किन के सुराख के भर जाने की वजह से भी मुहासे हो सकते हैं। वहीं बहुत सारी महिलाओं में जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में गड़बड़ी से मुहासे निकल सकते हैं। महिलाओं में निकलने वाले मुहासे देखने में 15 से 20 साल की उम्र में आने वाले मुहासे से थोड़े अलग होते हैं। इस उम्र में निकलने वाले मुहासे शुरुआत में छोटे लाल रंग के दानों जैसे दिखते हैं और फिर धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं। कुछ महिलाओं में ये मुहासे छोटी गांठ के रूप में निकलते हैं और बाद में इसमें किल बन जाती है। ये किल मुहासे काफ़ी दिनों तक चेहरे पर मौजूद रहते हैं और इन्हें खुजलाने या ठीक से इलाज ना करने पर ये दाग छोड़ जाते हैं। कभी कभी चेहरे पर मौजूद वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स भी आगे चलकर मुहासे बन जाते हैं। कुछ महिलाओं में मुहासे गाल के बजाय ठुड्डी पर ज़्यादा निकलते हैं। अब बात करते हैं कि मुहासे आने के कारण के बारे में। हर किसी के चेहरे पर निकलने वाले मुहासों के अलग अलग कारण होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जिस वजह से आपको मुहासे निकल रहे हैं उसी वजह से आपके पार्टनर या दोस्त को मुहासे निकल आए। जैसे कि उमस भरे माहौल में कुछ महिलाओं के चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं, जबकि उनके साथ रहने वालों पर इस मौसम का कोई असर नहीं होता है। इसीलिए पहले मुहासे के सही कारण जानिए और फिर उसके बाद उसका इलाज करिए। तो चलिए जानते हैं मुहासे आने के कारण के बारे में। मुहासे आने का सबसे पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस। आमतौर पर माहवारी, प्रेगनेंसी, बच्चों के जन्म के कुछ हफ्ते के बाद और बच्चों के दूध पिलाने के दौरान महिला के बॉडी में हार्मोन में तेज़ी से बदलते हैं। यही वजह है कि इस दौरान महिलाओं में मुहासों की समस्या बढ़ जाती है। दरअसल हार्मोन में बदलाव होने के कारण स्किन का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है और स्किन में तेल का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे मुहासे निकलने लगते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको मुहासे निकल रहे हैं तो ऐसे में आप मुहासे या क्रीम पर कोई घरेलू उपाय लगाने से वो ठीक नहीं होंगे। ऐसी हालत में आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। मुहासे आने का दूसरा रीज़न है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माहवारी या प्रेगनेंसी के दौरान ही महिलाओं के जिस्म में हार्मोन के स्तर में बिगड़ते हैं, बल्कि अगर आप पीसीओएस से पीड़ित हैं तो आपके जिस्म में हार्मोन असंतुलित की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज के समय में बहुत सी महिलाएं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित हैं। इस बीमारी के कारण महिलाओं के जिस्म में पुरुषों वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो स्किन में तेल का लेवल बढ़ा देते हैं और स्किन ऑयली होने की वजह से मुहासे निकलने लगते हैं। मुहासे आने का तीसरा कारण है तनाव। क्या आप जानते हैं कि तनाव की वजह से भी आपके जिस्म में कई तरीके के हार्मोनल चक्र बिगड़ जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में या डरी हुई होती है तो उस दौरान एड्रेनालिन ग्लैंड से निकलने वाला स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल भी कहते हैं, अधिक मात्रा में बनने लगता है। इससे स्किन में भी इम्बैलेंस से मुहासे निकलने लगते हैं। 30 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में मुहासे होने का ये मुख्य कारण होता है। इसके लिए आप योग और ध्यान की मदद से तनाव को कम करें और खुश रहें।
मुहासे आने का चौथा कारण है धूम्रपान। सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धूम्रपान की वजह से भी मुहासे निकलते हैं। एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि एलर्जी और माइग्रेन से पीड़ित लोगों और धूम्रपान करने वाले लोगों में मुहासे निकलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए धूम्रपान से परहेज करें। मुहासे आने का पांचवा कारण है एयर पोल्यूशन। आप जा रहे हैं वहाँ का मौसम अचानक बदल जाए या बहुत उमस और गर्मी वाला माहौल में रहने के कारण भी मुहासे निकलते हैं। असल में हमारे वातावरण में मौजूद हवा में कई तरीके के हानिकारक केमिकल मिले हुए होते हैं। जब भी ये आपके स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो इसकी वजह से जलन और खुजली होने लगती है। साथ ही साथ इन केमिकल की वजह से स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है और कील मुहासे आते हैं। इसके लिए बेहद प्रदूषित जगहों पर जाने से बचें और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो स्किन को रुमाल से ढककर ही बाहर निकलें। मुहासे आने का छठा कारण है स्किन के पोर्स का बंद हो जाना। स्किन के पोर्स का खुला रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं पोर्स की मदद से आपकी स्किन सांस लेती है। वातावरण में मौजूद धूल, गंदगी और स्किन की डेड सेल्स इन रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं और हवा में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से ये हमारे स्किन में इन्फेक्शन पैदा कर देती है। इन्फेक्शन की वजह से इनके ऊपर एक परत बन जाती है जो आगे चलकर कील मुहासों में तब्दील हो जाती है। पोर्स को बंद होने से रोकने के लिए हफ्ते में एक बार चेहरे को स्क्रब करें। मुहासे आने का सातवां कारण है गलत खानपान। स्ट्रेस और हार्मोनल बदलाव के अलावा आपका गलत खानपान भी मुहासे निकलने की जिम्मेदार है। कुछ लोग हद से ज़्यादा तली भुनी और मसालेदार चीज़ें खाते हैं। ऐसी चीज़ें जिस्म की गर्मी बढ़ाती है और इनकी वजह से भी मुहासे निकलने लगते हैं। इनसे बचने का सीधा उपाय यह है कि अपने डाइट में न्यूट्रिशनल चीज़ों जैसे फलों, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। मुहासे आने का आठवां रीज़न है ब्यूटी प्रोडक्ट। चेहरे की खूबसूरती हर किसी को अच्छी लगती है और इसका ख्याल रखने अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं में अपने दोस्त द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स से खुश होकर खुद वो भी इसका इस्तेमाल करने लगती हैं, फिर उन्हें मुहासे निकल जाते हैं। असल में हर महिला के स्किन का टाइप अलग होता है और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आपके दोस्त के लिए अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा हो। कुछ प्रोडक्ट में ऐसे केमिकल हो सकते हैं जिनसे आपको एलर्जी हो और उन्हें लगाने से मुहासे निकल सकते हैं। इसलिए अपने लिए गलत प्रोडक्ट ना चुनें बल्कि इस्तेमाल से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें और फिर ही उसका इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि हम इन मुहासों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मुहासे निकलने के बाद लड़कियां मुहासे से छुटकारा कैसे पाए या मुहासे की दवा इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट पर दी गई हर जानकारी सही हो। वैसे तो मुहासों से छुटकारा पाने के लिए आप घरेलू उपाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार मुहासे निकल रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। जानते हैं एक्ने या मुहासे में क्या करें और क्या ना करें। मुहासे से बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप अपने खान पान और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाएं, जैसे कि पानी का सेवन की अधिक मात्रा करें। पानी जिस्म में पाए जाने वाले सभी टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। वहीं फल और सब्जियों के सेवन को भी बढ़ाएं। तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, बाहर का खाना कम खाएं। अपने चेहरे को केवल पानी से धोते रहें, इससे चेहरे पर इकट्ठा होने वाली धूल और तेल जैसे पदार्थ स्किन पर परत नहीं बना पाते। अब बात करते हैं एक्ने के लिए होम्योपैथिक इलाज के बारे में। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में इस समस्या के लिए हर प्रकार से बेहतर है। होम्योपैथिक में कोई भी आसान रास्ता ढूंढने की या लीपापोती करने की कोशिश नहीं करते हैं। इस समस्या के पीछे छिपे कारणों को जड़ से ठीक करने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस समस्या में कुछ समय ज़रूर लगता है, लेकिन इस समस्या को पूरी तरीके से ठीक किया जाता है। ये बताना भी आवश्यक है कि चेहरे पर पड़े दाग और धब्बे भी होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। इस वजह से ये कहना बिल्कुल ठीक है कि होम्योपैथिक दवा इस समस्या के लिए एक बेस्ट है। यहाँ मैं 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाएं बता रहा हूँ जो बहुत इफ़ेक्टिव है। ये मैंने पिछले 15 सालों में कई मरीजों पर आजमाए हैं और इन दवाइयों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मुहासों को ठीक करने में सही दवा और उसी का सही डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें थोड़ा सब्र रखना भी ज़रूरी होता है। सही दवा का चुनाव आसान काम नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाएं और ख़ुद अपना इलाज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। एक्ने के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में
सबसे पहले होम्योपैथिक दवाई आती है पल्सेटिला। ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है जब एक्ने की समस्या अधिक फैट वाला खाना खाने की वजह से हुई हो, मॉडर्न फूड खाने की वजह से, या केक, पेस्ट्रीज और आइसक्रीम खाने की वजह से, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ये दवा लड़कियों में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, ख़ास तौर पर जब उनके को माहवारी की समस्या हो। पल्सेटिला का मरीज़ किसी भी प्रकार से गर्मी नहीं सह पाता है, इसी वजह से गर्मियों में इसकी सभी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इसके मरीज़ को प्यास बहुत कम लगती है। ये मरीज़ खुली हवा में बेहतर महसूस करता है। इस लिस्ट में दूसरी दवा आती है हिपरसल्फ। जब मरीज़ के मुहासों में दर्द हो और वहाँ फोड़े के टाइप हो जाए, तब हिपरसल्फ एक्ने के लिए एक सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा है। इस दवा का मरीज़ किसी भी टाइप के दर्द और ठंड सहन नहीं कर पाता, उसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसके मरीज़ के मानसिक लक्षण इस दवा की संकेत और देते हैं। इस मरीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसमें छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन रहता है। एक्ने की दवा की लिस्ट में तीसरी दवा है सिलिशिया। जब मुहासे में पस या मवाद बन रहा हो तो सिलिशिया एक्ने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। मवाद में से बहुत बदबू आ रही है। सिलिशिया का मरीज़ किसी भी टाइप से ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके सभी लक्षण ठंड में बढ़ जाते हैं। इस मरीज़ की स्किन की सारी परेशानियां सर्दी में ही ज़्यादा होती हैं। इसे पसीना अधिक आता है और सर पर तो बहुत ज़्यादा आता है। इस मरीज़ की स्किन पीली और सेंसिटिव होती है। इस लिस्ट में चौथी दवा है नाइट्रम मुराटिकम। जहाँ एक्ने या मुहासे स्किन पर ज़्यादा ऑयल की वजह से होते हो तो नाइट्रम मुर एक बेस्ट मेडिसिन है। नाइट्रम मुराटिकम के मरीज़ के चेहरा सदा ऑयली रहता है, चिकना और चमकता रहता है। इसका मरीज़ दुबला, पतला और कमज़ोर होता है। अच्छा खाना खाने के बाद भी वो कमज़ोर और दुबला ही रहता है। इसके मरीज़ को खून की कमी के लक्षण अक्सर होते हैं। धूप और गर्मी में इस मरीज़ के लक्षण बढ़ जाते हैं। नाइट्रम मुराटिकम के मरीज़ को खाने में नमक और नमकीन चीज़ें अधिक पसंद होती हैं। एक्ने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन की इस लिस्ट में सबसे आखिरी दवा है नक्स वोमिका। जब एक्ने या मुहासे पेट की समस्या की वजह से आते हो, उस हालत में नक्स वोमिका एक बेस्ट मेडिसिन है। स्किन में देखने में लाल धब्बेदार होती हो, मरीज़ को चाय, कॉफ़ी और शराब जैसी स्टिमुलेंट चीज़ पसंद हो, इस मरीज़ की पेट की समस्या बाहर खाना खाने से और ज़्यादा तीखा खाने से बढ़ जाती है। नक्स वोमिका के मरीज़ को कब्ज़ भी बहुत रहता है। इसके मरीज़ को ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। इस मरीज़ को मानसिक तौर पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन देखा जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास बीमारी से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।